अब हमारे बच्चे भूखे प्यासे रह रहे हैं घर में, मोहल्ले टोले से खाना पानी आ रहा। सर छुपाने की जगह नहीं बची है। जबरदस्ती हमारा मकान तोड़ दिया गया, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। हम लोग अपने आशियाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं हमारे लोग के बच्चे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग के बाप दादा घर बना के यहाँ हम लोग रह रहे थे। क्यों? अभी हमारे मलबे में गिरा ने गिरा दिया तो तब गई है। धीरे धीरे किस क्लास में पढ़ते थे? सब किस स्कूल में? आई सरकारी क्या नाम है तुम्हारा? हयात किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट किस स्कूल में? सेंट्रल। अब स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? सर हमारी काफी किताब सब मलबे में दब गई है और इंडिया द्वारा गिराए गए हमारे घर पे। मोमबत्तियों का मौन रहते हुए मलेश मऊ में एलडीए के मलबे में दबती हुई योगी की साख को शायद जिंदा रखने की एक अलग तरीके की कवायद का यह मूवमेंट होगा, जिसको आप मौन मोमबत्ती मूवमेंट भी नाम दे सकते हैं। और आज इस मूवमेंट का दूसरा दिन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। लखनऊ का मलेश मऊ गांव आज किसी कानूनी पेच या प्रशासनिक आदेश का नहीं, बल्कि इंसानियत और अन्याय के बीच चल रही लड़ाई का नाम बन गया है। खसरा नंबर 406 पर खड़ी वह बस्ती, जिसके हर घर में पीढ़ियों की यादें और मेहनत की ईंटें लगी थी, आज सिर्फ मलबे का ढेर बनकर रह गई है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह कोई अचानक आई विपत्ति भी नहीं थी। यह एक सुनियोजित योजनाबद्ध विनाश था, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने डकैती डालकर सरेआम अंजाम दिया। अदालत में लड़ाई जारी है और वहां एलडीए को जवाब देना था। आरटीआई में सवाल थे, एलडीए को वहां भी जवाब देना था। पर एलडीए ने उन गरीब वासिंदों को उनके घर से बेघर कर अपनी चारदीवारी खड़ी कर मीडिया और जनता के सामने यह साबित कर दिया कि यह राम राज का मखौल उड़ाने वाला तंत्र है, जो योगी जी के बढ़ते कद को और उनके विश्वास को घुटने टिकाने पर लगा है। और वो भी एक रसूखदार केंद्रीय मंत्री के बेटे और एक नामचीन पूर्व सिंह सांसद की तीमारदारी की तिरपाल के अंदर छुपकर। ऐसा लोग सुगबुगाहट में बातें कर रहे हैं। कानूनी जानकार कहते हैं कि अर्बन सीलिंग एक्ट इसलिए बना था कि शहर के बढ़ते फैलाव में गरीबों और बेघर लोगों को सुरक्षा मिले, उनका अधिकार सुरक्षित रहे। कानून साफ कहता है कि जिस जमीन पर सालों से लोग रहे हैं, जहां उनका कब्जा है, वहीं उनका असली हक है। लेकिन एलडीए ने इस कानून को ऐसा मोड़ा कि उसका असली मकसद ही खत्म हो गया। अदालत में जब जब कागज मांगे गए, तब तब एलडीए ने चुप्पी साधी, मानो कोई सरकारी विभाग नहीं बल्कि किसी निजी जागीर का मालिक है, जो अपनी मनमर्जी से जनता के सपनों का सौदा कर रहा है और अदालत को कुछ बताना जरूरी नहीं समझता, या यूं कहें अब कब्जे के बाद बताएगा कि यह जागीर खसरा नंबर 406 एलडीए की है। 21 साल तक यह बस्ती बार बार कोर्ट और अफसरों के दरवाजे खटखटाती रही। मुआयना होना था लेकिन हुआ नहीं, मुआवजा मिलना था लेकिन कभी नहीं मिला। और अंत में जब सबके सब कानूनी तर्क बेमानी हो गए, तो एक ही सुबह एलडीए के दस्ते बुलडोजर लेकर पहुंचे। न कोई चेतावनी, न कोई बातचीत। रात तक जहां घरों में चूल्हे जल रहे थे, अगली सुबह वहां सिर्फ राख और आंसू थे। एलडीए का दावा है कि यह उनकी जमीन है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर यह उनकी जमीन थी, तो 21 साल तक ये लोग किस आधार पर वहां रह रहे थे? किस कानून में लिखा है कि बिना मुआयना और मुआवजा दिए किसी को उजाड़ा जा सकता है? जब अदालत में बार बार दस्तावेज मांगे गए और एलडीए हर बार नए पन्ने पेश करता रहा, तब जज साहब की किताबें भी शायद थक गई होंगी। आज हालात यह है कि खसरा 406 सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर दर्ज है। इस बस्ती के लोग कहते हैं, न मुआयना हुआ, न मुआवजा मिला।
हमें हमारी ही ज़मीन से निकालकर हमारे ही मकान जमींदोज कर दिए गए। हमें ऐसे छोड़ दिया गया जैसे हम इंसान नहीं, कोई बोझ हों, मारे जाएं या खुद ही मर जाएं। अब उनके सामने एक ही सवाल बचा है। हमारे माई बाप तो योगी जी हैं, हमें भरोसा है कि वे ही हमारी बात सुनेंगे, लेकिन ये एलडीए वाले सिर्फ बुलडोजर की भाषा बोलते हैं और ताकत की भाषा समझते हैं। योगी जी बताइए, हमें मरना चाहिए या हमारी ज़मीन और मकान हमें वापस मिलना चाहिए? बस्ती की गलियों में आज मोमबत्तियां जल रही हैं। यह कोई त्यौहार की रोशनी नहीं, बल्कि उस गम और उम्मीद की लौ और मौन मुनादी है जो अंधेरे में भी कह रही है कि अन्याय चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इंसाफ की एक चिंगारी हमेशा बची रहती है। खसरा 406 की यह लड़ाई अब सिर्फ ज़मीन की नहीं, बल्कि उस हक की है जो हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं, बल्कि उस जनता की पुकार है जिसने उन्हें अपना संरक्षक माना है। अगर यह पुकार भी अनसुनी रह गई तो आने वाले वक्त में लखनऊ के नक्शे पर सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि टूटी हुई उम्मीदों को भी दीवारें खड़ी होंगी। आज मोमबत्तियों की लौ यह सवाल पूछ रही है, यह ज़मीन किसकी है, यह घर किसके हैं, यह दर्द किसका है? और जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, तब तक खसरा 406 सिर्फ एक नंबर नहीं रहेगा। वह उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता की असली पहचान बनकर रहेगा। अब देखना यह है कि सियासी मांस से निकल रहे पर्चे पर बुलडोजर लकीर खींचते एलडीए की इस खुली लूट को मोमबत्ती की मध्यम लौ कैसे मौन मुखिया मुख्यमंत्री योगी की नज़रों में पीड़ितों के दर्द को उकेरती है और मुख्यमंत्री के मान मर्दन करते इन एलडीए अधिकारियों को मौकाए वारदात पर तड़ीपार करवाती है। क्या आपको लगता है कि मोमबत्ती की यह पूरी की पूरी लौ संत मुख्यमंत्री योगी जी के नज़रों में आएगी? क्या लगता है कि एलडीए के इस खुले कारनामे के बाद न्याय की कोई उम्मीद बाकी है? अगर लगता है तो अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।